क्या है? अरे अंदर कैसे चले आए? करण अर्जुन, कौन हो भाई? अरे आपने पहचाना नहीं? हम हैं मुकुंदी लाल। देश में करोड़ों मुकुंदी लाल हैं, ऐसे कैसे पहचान सकते हैं? अरे आप हमारे घर में बिन बुलाए घुसे थे। अरे भाई मेरे, हम तो सभी के घर बिन बुलाए घुसे आते हैं। आपको याद नहीं है उस वक्त हम योगा कर रहे थे? इस वक्त हम योगा कर रहे हैं? नहीं। तो जब हम योगा करें तब आइए। आपने जनता के विश्वास के साथ जौन बटे किया है। कितने बटे? मतलब सत्यानाश किया है और इल्जाम हमारे सर आया है। आपने उनकी लाखों की जमीन कौड़ियों के मोल लेकर झटका एंड कंपनी को दे दी है। वो कंपनी हमारे साले साहब झटका प्रताप सिंह की है। इसीलिए उसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने आम आदमी के साथ धोखा किया है। उनकी जमीन उन्हें वापस कीजिए। आक्रोश क्रोध सेहत के दुश्मन। आइए आइए, बैठिए। एक बात बताइए, कैरम खेला आपने कभी? जी हाँ, बचपन में बहुत खेला करता था, चैंपियन था, क्वीन को सट्ट से निकाल दिया करता था। अच्छा, कैरम से निकली हुई क्वीन कभी वापस आती नहीं। हाँ तो भाई मेरे, जमीन वापस कैसे आ सकती? आप एक नंबर के धोखेबाज चोर नेता हैं। देखिए देखिए देखिए, एक एक साथ तीन तीन गालियां मत दीजिए आप। या तो धोखेबाज कहिए, या चोर, और या फिर नेता। समझ गए? अब आप जाइए, हमें चिंतन करना है। इनके बारे में? क्यों? ये जनता नहीं? इनके अंदर ममता नहीं? अरे जाओ भाई, जाओ जाओ, शुरू हो जाओ। अबे गुड्डू, ये मुकंदी भैया का मुंह काहे लटके? भैया हमको लगता है आज आंटी ने फिर लौकी की सब्जी खिलाई है। क्या कर रहे हो अब मुकंदी भैया? पापा कसम, जब आपका मुंह लौकी की तरह लटकता है तो एकदम देवानंद टाइप्स लगते हैं। यार बीजी पांडे, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। अरे तो हम भी कौन से सीरियस हैं? क्या हुआ, भाभी झगड़ा हो गया या सास फिर आ रही हैं? अरे यार, तुम्हें छिछोरपंथी के अलावा कुछ आता भी है? तुम्हें पता है यहाँ आसपास क्या हो रहा है लापतागंज में? अरे बिल्कुल पता है। पापा कसम, गुलाब की बीवी भाग गई है, बकरुद्दीन चाचा 4 बार चौथी शादी करने जा रहे हैं, और जमील भाई काले कौवे ने काट लिया है। गुड्डू भाई आजकल सपने में बकरियों को देख रहे रोमांस करते हुए, और सुरीली। अरे चुप रहो। हमारे जैसे निठल्ले युवा होंगे तो हो गया देश का कल्याण। किस काम के हो तुम लोग? दिन भर साइकिल से यहाँ वहां घूम लिए, खाए पिए और सो गए। अबे गुड्डू, क्या हम बेकार हैं? हाँ भैया। अब मुकंदी भैया, माना कि हम बेकार और निठल्ले हैं, लेकिन आप हमारे जैसे बेकार बेरोजगार युवा को नहीं जानते। जब हम कुछ करने की ठानते हैं तो कुछ भी कर जाते हैं। गुड्डू समझाओ। अच्छा, यकीन नहीं तो आजमा लीजिए। क्या है? इधर आओ। तो एक काम करो गुरु। क्या? इस बार बारिश एक ऐसी लल्लन टाप खुशखबरी लेकर आई है कि तुम खुशी से बोलने लगेगी। ओ वही जो पथरीली बंजर है जिसमें खेती नहीं उगती। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे खोपड़ी की तरह। पापा कसम, हम और गुड्डू अपने पापा की जमीन पे गिल्ली डंडा खेलने जा रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो हमने पुचुक खोदा, और जैसे ही पुचुक खोदा तेल की धार निकली। अच्छा? भाई हम ये नहीं मानते। अरे मानते तो पिताजी थे। अब हम तुम सबको तेल दिखाती है। सुरीली, हम तुमको साइकिल में बैठा के ले जाती है। रुक जाओ, हम आते हैं। चलो हम बैठते हैं। अरे काहे बैठते हैं? चलो तेल दिखाओ। अरे चाचा, ये हमारे बीच की बात है, किसी को पता ना चले। आपको क्या लगता है मुकुंदी बाबू कि लोग ही झूठ मानेंगे? अरे चाचा, जब जमीन में से तेल निकलेगा तो फिर क्यों नहीं मानेंगे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सब इतना छुपा कर काहे, इतना बड़ा झूठ का सहारा काहे ले रहे हैं आप? चाचा आप तो जानते हैं, लापतागंज के लोग बहुत भोले हैं। हाँ। वो ये नाटक नहीं कर पाएंगे। उनकी जीत के लिए नाटक जरूरी है। चलिए
चलिए। अरे अबे पीछे धक्का मारो यार। हाँ चलो, कहाँ है? हैं? चल रहे हैं। दिख तो नहीं रहा है तेल। हैं? कहाँ है? हाँ, स्टैंड पे लगा दे, साइकिल स्टैंड पे लगा दे। कहाँ आओ है? यहाँ आओ यहाँ आओ। हाँ। लो भैया। कहाँ है? हैं? लो भैया पहला फावड़ा आप मारो। हाँ मारो। ये तो सही में तेल है। अरे बिजी भैया अमीर हो गए। बिजी पांडे। हम सुनिए बिजी पांडे के जमीन पे तेल की कुड़ियां निकली है। दिखा लाई ना, आज तक नहीं देखे हैं। अरे पहले चाय बना के लाओ। चलो। हम जानते थे, हम जब भी तुमका बोलेंगे कुछ दिखाने के लिए तुम यही बोलेगी कि जाओ चाय बना के लाओ, इसलिए पहले से ही चाय बना के लाए, अब दिखा लाओ हमको तेल की कुड़ियां। इंदुमती कभी घर में भी रहा करो, जब देखो कभी यहाँ ले चलो कभी वहाँ ले चलो। तो ले गए कहाँ? हाँ? आज तक कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो? हाँ? तुमसे शादी करके हमारी पूरी जिंदगी लटक गई है। पहले तो झटक गई थी। हाँ, तो झटक झटक के लटक गई ना, और एक दिन टपक भी जाएगी, लेकिन टपकने से पहले हमको कुआं दिखा दो। का देखना उसमें? कुआं। और कुएं में का देखना है? तेल। हम बिजी पांडे को कहेंगे कि ए बिजी पांडे, हमारे घर में 4-5 बाल्टियां तेल ला के फेंक दो। अरे पूरी तलने के लिए 1 बूंद तेल लाई है घर में। अरे इंदुमती उस तेल से पूरी नहीं बनाते हैं। तो क्या पकौड़े बनाते हैं? अरे उस तेल को पहले तैयार किया जाता है, फिर उससे पेट्रोल और डीजल बनता है, जैसे अरब देशों में शेख लोगों के यहाँ होता है। शेख लोग कौन है? ये जो शेख होते हैं ना, ये कौन होते हैं? ये वो कौन होते हैं? वो हाँ, कौन होते हैं? बोलने तो दो। ये शेख। क्या बात, अब बिजी पांडे शेख अरब बनेगा। ज़ूम ज़ूम गुलगुला। क्या? लापता गंज में तेल का कुआं? जहां राशन में तेल नहीं मिलता वहां जमीन से तेल निकल रहा है। मेरे देश की धरती तेल उगले। करण अर्जुन जी नेताजी। पता करो कि ये जमीन किसकी है। कोई बहुत बड़ा रंगबाज, पतंगबाज, चिड़ीबाज बिजी पांडे है। बीजी पांडे। अरे ये तो सचमुच तेल निकल रहा है। शेख बिजी पांडे का तेल है। भाई इस पर तो सरकार का हक है। जमीन से निकली हर चीज सरकार की होती है। इसीलिए तो हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आओ और अपना तेल का कुआं ले जाओ, हमारे बिजी पांडे को भी कुछ इनाम मिल जाएगा। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है? हम भी तो सरकार है, छोटे सरकार। एक काम करो, ये कुआं हमको दे दो, कीमत बोलो, हम दे देंगे। सबकी जमीन मिला के 11,50,000 रुपए। पगला गए आप। 11,50,000 रुपए हमारी जमीन के 50 रुपए नहीं जोड़िएगा। पापा को पता लगेगा मारेंगे हम। और ये तंबू जो लगा इसका किराया सुरीली के लिए हमने गिफ्ट सोचा था वो, और ये केले वेले सेब जो लेके आए उसका नहीं होगा। सब जोड़ लिया है, ना 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज्यादा। अच्छा ठीक। अब सर 12 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, 11,50,000 रुपए ये आखिरी है। ये तो बहुत ज्यादा है। ए जी, ओ जी, ये ऊँट है क्या? हम आज तक ऊँट नहीं देखे हैं। हाँ, ये तो खच्चर है। हम तल अवीव से ऊंट पे चल के आई थी, लेकिन रास्ते में गिरते गिरते ये खच्चर हो गई। खच्चर तो पिताजी हुए थे एक बार। होते हैं, किसी किसी के पिताजी खच्चर भी हो जाते। अरे ये तो कछुआ चाचा है। अबे ये कछुआ चाचा नहीं है, अरब के शेख हैं, शेख। अरे नहीं भैया, ये तो खान खाओ क्या सो। चीन के माल को इधर से ले जाओ, वरना मैं इधर से चली जाएगी। नहीं शेख जी आप मत जाइए, आप हमारी विदेशी मेहमान हैं। ये जो तेल का कुआं है ये आपके नाम है, लाइए 12 लाख। क्या कर रहे हैं आप? एक जमीन आप हमको देंगे, हम देंगे 12 लाख आपको। हम 12,01,000 देंगे। हम 12,02,000 देंगे। हम 12,02,000 चाराना देंगे। ये कैसा तो चशेगा? ठीक है, हम 12,03,000 देंगे। 12,03,000, 12,03,000, 12,03,000। जमीन हमारी। बड़ा भाई चुप हो जाओ। शेख जी आई एम वेरी सॉरी, ये हमारे जो नेताजी हमारे गांव के, हम कुछ नहीं कर सकते। तेल का कुआं इनके नाम हो गया। लाइए पैसे दीजिए। देखिए कल आपको सारा पैसा मिल जाएगा।
बस आप जमीन के कागजात तैयार रखिएगा और जमीन किसी और को देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम जुबान दे के फिरते नहीं है। शाबाश शाबाश, आइए। अरे ये कछुआ चाचा ही है, ये कछुआ चाचा ही है, ये कछुआ चाचा ही है। हाँ, पगला गया है का? ये तो क्या कहते हैं, वो है वो का शेख भैया। भाई हम मत कहो मिश्री। ये हमारा नाम भी जानता है। ए मौसी, तुम्हारी आंखें की बटन नहीं, कछुआ चाचा है। हो 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 हो। देखा, हमने कहा था ना कि कछुआ चाचा ही है। ये लो प्रभु। ए कछुआ, शेख कहाँ बने हैं? बनते हैं, कभी कभी लोग शेख भी बन जाते हैं। भाई नेताजी से आप लोगों की जमीन का सही मोल लेने के लिए। और पापा कसम हमारी जमीन में तेल वेल कुछ भी नहीं निकला है। ये 50,000 रुपए की बंजर जमीन नेताजी को 12 लाख रुपए में बेची गई है और वो 12 लाख रुपए आप लोगों को दिए जाएंगे आपकी जमीन के लिए। भाई ये बताओ कि ये तेल निकला कैसे? आओ बताते हैं। ये जो देख रहे हो ना गुरु, यहाँ से ये पाइप अंदर 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 वहां गया है और वो पेड़ के पीछे देखो बुढ़ऊ बकरुद्दीन चाचा बैठे हुए हैं जो पाइप के अंदर तेल डालते हैं, उसके बाद मुंह लगा के खींचते हैं और वो यहाँ से निकलता है। वाह चाचा! भाई सौदा पक्का, गांव हमारा शहर तुम्हारा। सौदागर भाई, एक बार उस जमीन को खरीदने से पहले हम उस जमीन से एक बार फिर तेल की धार निकलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आइए आइए, कछुआ चाचा वो तेल की धार। आओ आइए। अरे कितना खोदे, ये तेल निकल नहीं रहा। अरे हमको लगता है यहाँ कोई तेल वेल नहीं है, ये लोग पप्पू बना रहे हैं हमको। हैं? इधर इतना तेल होती कि तुम नहा जाती। आप यही हैं अभी तक? हम जानती तुम ये तेल का कुआं नहीं लेगी, इसलिए हम इधर फिर आई। इसमें तेल होती होती होती। अरे अगर है तो फिर निकलता क्यों नहीं है? कभी कभी नहीं भी निकलती है, लेकिन कल तो निकला था। कभी कभी निकल भी जाती है। इतना खोदा। तेल का कुआं हम लेगी। नहीं 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 हम लेगी। नहीं 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 शेख साहब, हम लेंगे हमने पहले ही बोला था। माफ कीजिएगा शेख साहब, मैं आप सब पर शक कर बैठा। लानत है, किसी पर विश्वास नहीं किया। लानत है। आपने हमको अपनी तरह धोखेबाज समझा। लानत है। आपको लगा हम आपकी तरह चोर हैं। लानत है। आपको लगा हम दोगले हैं। लानत है कह देने से पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब ये जमीन हम खरीदेंगे। करण, पैसे लाओ। लो भाई 12 लाख रुपए। बंद हो गया नेताजी। नहीं और जगह खोदो, और जगह खोदो। मैं तेल का भंडार देखना चाहता हूँ। मेरे को शेख बनना, उन पठान की बच्ची बनेगा। खोदो, सबको काम पे लगाओ, सबको काम पे लगाओ। खोदो खोदो। लीजिए सुत्तीलाल जी, अब तो मिल गया आपको अपनी जमीन का सही मोल। अब तो हमसे कोई शिकायत नहीं है। मुकुंदी भैया,
हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए मुकुंद अरे भैया। क्या कर रहे हैं? अरे गिर जाएंगे सुत्तीलाल जी, क्या कर रहे हैं? धन्यवाद हमारा नहीं, बिजी पांडे का दो। एक बार फिर ये खोटा सिक्का काम कर गया है। हाँ, इसकी जमीन से तेल का कुआं नहीं निकला। अरे क्या का कुआं है ये? कैसे? हाँ भैया। का नेताजी, तेल निकला का? अब ये तो नेताजी का तेल निकल गया है। ये जुल्म है, अत्याचार है। ये बीजी पांडे ने 12 लाख रुपए में ये 12 रुपए का पाइप दिया है। लानत है। आपने भी तो लाखों की जमीन की कीमत कौड़ियों में दी थी। लानत है। बिजली, पानी, रोजगार का झूठा वादा किया था। लानत है। अरे लानत है कह के हालात नहीं सुधरेंगे। आपका मुंह जरूर सूज जाएगा। अगर ये चाहते ना तो अपनी जमीन की कीमत छीन सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने ये बताने के लिए किया कि धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। अरे आपको तो अभी मिला है, हमको तो बरसों से मिलता आ रहा है। प्रगति के नाम पे चिंतन, चिंतन के नाम पे बैठक, बैठक के नाम पर जनता के पैसे पे ऐश। सुधर जाइए और जाके गंगा नहाइए। अरे मुकंदी भैया रहने दीजिए, ये गंगा जाके नहाएंगे तो गंगा डटी हो जाएगी। अरे नहीं बिजी पांडे, गंगा जी को मालूम है कि वो जनता की माँ है, इसीलिए गंगा जी जैसे सब पाप धो देती हैं, वो से ही जनता सब पाप माफ कर देती है। जाइए नेताजी, वो जाइए, नई शुरुआत कीजिए, चलिए। आगे बढ़े भाई, आगे 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 चलिए चलिए, संभाल के जाइए, आराम से चौड़े में। जिस देश के नेता जनता का खून चूसने में करते हो विश्वास, वहां छल कपट ही बन जाते हैं जनता के हथियार। पर यह प्रजातंत्र की जीत नहीं, हार है। इस नीति से हम ऊपर उठे, यही जनता की पुकार है। शाबाश। अरे अबे उधर कहाँ जा रहा है यार? अरे इस तरफ। अबे वहां कहाँ घुसा जा रहा है? सीधा चल, सीधा सीधा। अबे कीचड़ है उधर, इधर। शाबाश शाबाश। पीछे पीछे पीछे। रख रख। ओ अरे यार, एक तो सामान उठाओ और ऊपर से इनको भी उठाओ। एक काम करो गुरु, तुम जाओ, हम कर लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं होगी यार, जाओ। अरे रोक 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 रोक। अरे मुकंदी भैया, हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ट्रंक कबाड़ में बेच रहे हैं, तबादला हो गया। अरे पानी भर गया है यार। कहाँ? हमारे घर में, और कहाँ। कैसे? कल रात बरसात हुई ना तो छत टपकने लगी। किसकी? अबे हमारी और किसकी, और सामान गीला हो गया है। किसका? अबे जब छत हमारी टपकेगी तो सामान भी हमारे ही गीला होगा ना। हाँ वे गुड्डू, पापा कसम हमारी कॉमन सेंस को भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है यार। वैसे मुकंदी भैया, आपको कुछ हेल्प तो चाहिए नहीं होगी? है? एक काम करो, अंदर 2-4 ट्रंक पड़े, जरा उठा के लाओ। अरे अरे 2-4, अच्छा गुड्डू जाके जरा इनके 2-4 ट्रंक उठा लो। हम नहीं तो क्या, हम पापा कसम गुड्डू छिचोरपंती की हद कर दियो यार। अगर हम तुम्हारे साथ अंदर चले जाएंगे तो यहाँ सामान की रखवाली कौन करेगा, है कि नहीं मुकंदी भैया? अरे कोई सामान अगर चंपत कर ले गया तो? हाँ ये बात भी सही है गुरु। ऐसा करो, हम देखभाल करते, तुम सामान उठा के ले आओ। जाओ 2-3 ट्रक उठा के लाओ। अरे अरे चल रहे, अरे 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 गुड्डू तुम यार वहाँ क्या खड़े हुए हो? अंदर आओ, काम पैसा ही नहीं है लोगों के पास, बेरोजगार है, तुमको काम मिला, तुम काम टाल रहे हो। अंदर आओ गुरु, अंदर चलो 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 चलो। भैया देख रहे हो कितना भारी है, इससे भारी भारी ट्रंक उठाने पड़ेंगे। अच्छा तो वजन तुम्हारे ऊपर डाल दिया, चलो। अरे लेके आओ ना यार जल्दी। आ रहे हैं, चलो। अरे मुकंदी भैया, हाँ। कौन सा वाला ट्रंक उठाना है? वहाँ 3 ट्रंक के अंदर। अरे तीनों उठाने यार। अच्छा। एक ऊपर एक रखे है ना। हाँ। तो जाओ। अच्छा चलो बे। अरे सुनिए, हाँ। कौन सा वाला पहले उठाए, ऊपर वाला या नीचे वाला? अबे पहले ऊपर वाला उठाओगे तभी तो नीचे वाला निकलेगा ना। अच्छा
मुकंदी भैया, कहाँ लाके रखना है, यहीं के कहीं और? अरे कहीं भी रख दो यार, पहले लेकर तो आओ। अरे ऐसे कैसे कहीं भी रख दे मुकंदी भैया, पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ रखें। कहीं इधर उधर रख देंगे, बारिश होगी, फिर रंगीला हो जाएगा। तो एक काम करो, यहीं लाके रख दो, यहाँ बरसात भी नहीं गिरेगी। यहाँ लाके रख दें? हाँ। अरे तो बारिश तो अंदर भी नहीं गिरेगी, यहाँ उठा के रख देंगे, पापा कसम जबरदस्ती के ट्रैफिक जाम हो जाएगा और फिर आंटी नाराज होंगी। अरे तो पहले सामान निकालेंगे तभी तो पानी निकालेंगे ना। अरे तो वो तो अंदर भी कर सकते हैं ना। हाँ सो तो है। अच्छा एक काम करो, तुम अंदर ही सामान निकाल के रखो, तब तक हम आते हैं। अरे मुकंदी भैया, जब अंदर ही सामान निकालना है तो कभी भी निकाल सकते हैं ना, जल्दी क्या है? हाँ वैसे ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। लेकिन हमको जल्दी है। क्या हुआ? अब पापा के लिए दवाई लानी है। हैं? क्या हुआ पापा को? अरे भाई हमें भी नहीं पता है, लेकिन वो बेचारे कल रात से खड़े हुए बैठे ही नहीं। अरे 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 नहीं नहीं, तब जाओ जाओ। अब मुकंदी भैया, अगर कोई काम होना तो बताइएगा। हाँ, एक अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि बताइएगा नहीं। अरे हाँ, उंगली दो, इनको तो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। ओ कितना पानी भरा है अंदर, निकालना तो पड़ेगा। ये भगवान क्या करे। एक काम करते हैं, पहले सामान बाहर निकाल ही लेते हैं, लेकिन किसी को तो बुलाना पड़ेगा मदद के लिए। अरे एलिजा, हाँ यार जरा सामान की देखभाल करना, हम आते हैं जरा। अरे ये तो अपने पापा की दवा लेने गया था। ओ ग्रीन ग्रीन वाटर सीन। मायो मामा क्या मायो मामा हुर्र? अबे गुड्डू, मायो मामा घर पे नहीं है बे। अरे भैया मजा आ जाएगा। अबे तुमको क्या मजा आ गया, लपड़ देंगे, उधर घूमो। सुरीली आ रहे, वेट। सुरीली, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। आए ए या चाय चॉकलेट। या आईबी वाह। अरे सुरीली, जलेबी आउटडेटेड हो चुकी है, अभी चॉकलेट खाने का फैशन है। लाओ हम खोल के तुमको खिलाते हैं। लाओ एक। आईबी। अरे सुरीली यार, एक सेकंड, ये लो, आओ तुम्हें हम अपने हाथों से खिलाते हैं। ओहो शर्मा रही हो, पापा कसम इस अदा पे तुम्हारे नाम पूरा लापता गंज कर दे यार। भैया पहले खरीद तो लो। अबे कंटाप मारेंगे, तुम अपनी आंखें बंद करके खड़े रहो उधर। सुरीली लाओ हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अब तो खाओगी ना। मुंह खोलो, पापा कसम उंगली मत काटना यार, खोलो खोलो प्लीज। अरे शर्मा रही हो फिर। आहा और करो आहा, क्या बात है सुरीली, कहाँ हो? अरे सुरीली, पापा कसम तुम्हारी भवें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं यार, ये लड़कियों के लिए इतनी भवें अच्छी नहीं लगती हैं। एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम मडोना पार्लर जाया करो यार, वहाँ पे अपनी भवें थोड़ी छोटी करा लोगी, हैंडसम लगोगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमें हम लो, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। अरे अरे सुनील, हमने तुमसे कहा तो उंगली मत काटना। अरे अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेटा काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बनाते हो। मुकंदी भैया देखिए, ये भी एक तरीके का काम है, पापा कसम इसमें बहुत मेहनत लगती है, भौंकना आसान बात नहीं है, समझे कि नहीं? तो फिर ला पास काहे नहीं कर लेते? अरे कोशिश कर रहे हैं। नकल करने की, पेपर आउट करने की। बेटा इतना मन अगर पढ़ाई में लगाओ ना तो फर्स्ट आ जाओ। अरे हम फर्स्ट तो आ जाए, लेकिन पापा कसम फर्स्ट आने के बाद ला कॉलेज वाले हमको अमेरिका लंदन भेज देंगे और हम लापतागंज छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम फेल हो रहे हैं। बेटा काम करना सीखो, टालना नहीं। बी ई वाह या ई पी या वाह। अरे सुनीली तुम तो प्लीज ऐसा मत कहो यार। चुपचाप चल के सामान उठाना तो देंगे। अरे अरे आओ सुनीली तुम भी आओ। अबे उसको छोड़। अरे 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 मुकंदी भैया ये क्या सही नहीं कर रहे हैं आप।
भैया क्या सोच रहे हो? अबे यार हम गुड्डू ये सोच रहे हैं कि मुकंदी भैया पापा कसम बिल्कुल सही कह रहे थे। हमको अपना काम टालना नहीं चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर इस देश में हर आदमी काम करने लगे तो देश कितनी तरक्की करेगा बे। लेकिन अपना काम ना, मुकुंदी भैया तो अपना काम हमसे करवा रहे थे। अबे यार गुड्डू काम काम होता है, अपना पराया नहीं होता है। ये देखो सुत्ती लाल को कैसे अपना काम कर रहा है। तो चलो भैया हम भी अपना काम करते हैं। सुत्तीलाल 2 प्लेट समोसे और चाय देना मलाई मार के। ये क्या है बे? अपना काम भैया, हमारा काम तो ये है ना, आओ खाओ और घर जाओ। अच्छा, इसके पैसे कौन देगा? ये सोचना हमारा काम थोड़े ही है भैया। गुड्डू अब हमें हमारा काम करना है और हमारे काम करने के लिए सोचना भी हम ही को पड़ेगा। इस समोसे के पैसे कौन देगा पहले इस पे सोचते हैं। सुत्ती लाल आप ये सोचिएगा आपको समोसे तलना है या नहीं। आओ चलिए। लापता गंज यही है उस्ताद, क्या सोचते हो? सोचने की बात ये है कठोर कि ये बम कहाँ करें स्थापित जिससे ये लापता गंज हो जाए विस्थापित और यहाँ के लोग हो जाएं साफ। अरे फिलहाल तो पिछले 4 घंटे से तुम इसको अपने हाथ में लेकर घूम रहे हो। अगर गलती से फट गया तो सबसे पहले हम ही हो जाएंगे विस्थापित। अबे निर्लज्ज, अभी तार जोड़ा कहाँ है? जब तार जोड़ देंगे तो उसके आधे घंटे के बाद जो कोई भी इस बम के संपर्क में आएगा ये बम उसे साफ करेगा, बिल्कुल साफ। उस्ताद तुम पहले नरक पालिका में सफाई कर्मचारी थे क्या? तुझे कैसे पता निर्मोही? अरे क्योंकि तुम हर समय ना साफ सफाई की बात करते रहते हो इसलिए। वो देख, वो एक छिछोरा जा रहा है, हम उसी को पकड़ा देते हैं। अरे मगर मुझे तो शक्ल से बहुत बड़ा छोड़ू लग रहा है। अबे मुझे तो शकल से उठाई गिरा लग रहा है। तू इसे पकड़, मैं बम तार। अरे महापुरुष जी, महापुरुष जी, महापुरुष जी, महापुरुष जी। अरे नमस्कार। आपने हमें महापुरुष कहा? जी। भाई महापुरुष तो पिताजी थे, हम तो पुरुष भी नहीं। अरे मतलब हमारा है कि हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। भाई पिताजी में एक बात थी, जिस गली से गुजर जाते थे लोग उन्हें महापुरुष महापुरुष कह के खदेड़ते थे। क्यों? अरे क्यों भाई साहब, आप बता सकते हैं हवा किस तरफ से किस तरफ को चल रही है? अरे भाई इसमें क्या है? अरे भाई जेब से रूमाल निकालो और हवा में लहराओ। भाई जिस तरफ रूमाल उड़े समझो उस तरफ से हवा नहीं चल रही है, दूसरी तरफ से चल रही है। अच्छा जरा ये पकड़िए। अरे वाह, हवा तो इस तरफ की चल रही है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं हवा के बारे में। भाई हवा के बारे में तो पिताजी जानते थे, बहुत हवा थी उनकी, क्योंकि उनको हवा लग गई थी। भाई जिधर से गुजरते थे लोगों की हवा निकाल देते थे। एक बार किसी ने उनके साइकिल की हवा निकाल दी, उन्होंने मुंह से अरे ये कहाँ चले गए और गलती से अपना थैला हमारे हाथ में छोड़ गए। वापस कर दूं? वैसे वापस तो पिताजी किया करते थे। अंदर झांक के देखता हूँ, शायद कुछ खाने पीने की चीज हो। अरे अरे इसमें तो बम है, पुलिस को बताता हूँ। अरे इतनी दूर कौन जाएगा? भाई जिनका बम है उन्हीं को वापस कर देते हैं। अरे सुनिए, अरे भाई साहब, अरे अरे सुनिए भाई, अरे ओहो, अरे सुनिए भाई साहब, अरे अरे सुनिए 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 भाई, गलती से आप अपना बम हमारे पास छोड़ गए हैं। अरे आपने देखा इसमें बम है? हाँ हाँ देखा। पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे हमारा काम थोड़ा ही है, बम आपको मिला है, आप बताइए। नमस्कार। अरे ये तो हमसे भी बड़ा वाला निकला। अरे मगर अब इसे पकड़ाएं किसे? चल ढूंढते हैं, कोई और मिलेगा। भगवान, इतना कीचड़ है, कोई साफ भी नहीं करता है। क्या भैया, तुम सफाई वाले हो का? हाँ। तो सफाई काहे नहीं करते हो? आज मूड नहीं है। मूड नहीं है का मतलब? मूड नहीं का मतलब मूड नहीं है। अरे तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मुंह से। ऐसा कह भी कैसे सकते हो? मुंह से। तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। क्यों? हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, नहीं करेंगे। पर यहाँ इतना सारा कीचड़ है, उसका क्या? अरे अभी साफ करेंगे, फिर पानी बरसेगा, फिर कीचड़। अब एक बार ये बरसात हो जाए तो इकट्ठा साफ करेंगे, समझे?
तुम लोग ओ शर्ट सिल दी का? सिल दिए हैंगे। लेके आओ। ये लो। वाह, अबे ओ, ये क्या सिल दिया? शर्ट हैंगी। किसके नाप की है? चुकुंदी के नाप की हैंगी। तो नाप तो हमारा लिया था ना? वो तो अभी सिलना बाकी हैंगी। अरे तो ये शर्ट काहे दे दी पहनने को? अरे तुमने पूछा शर्ट सिल दी हैंगी, हम बोले शर्ट सिल दी हैंगी चुकुंदी की, तुम्हारी तो बाकी हैंगी। हमारे इतनी बड़ी शर्ट चुकुंदी को आएगी का? लापतागंज में किसी न किसी को तो आएगी। अम्मा यार 1 महीना हो गया, शर्ट सिलते काहे नहीं हो? वो क्या है, पहले गर्मी बहुत थी तो मन नहीं करता था, अभी बारिश आ गई हैंगी तो मन नहीं कर रहा हैंगे। मन नहीं कर रहा है का मतलब? मतलब मन नहीं हैंगे। है? देखो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? अच्छा हैंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। बहुत अच्छे बेटा, आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे टालते चले जाओ। टालना भी तो एक काम हैंगे। वाह बेटा, काश इस देश के चोर उचक्के भी तुम्हारी ही तरह आज की चोरी कल पे और कल की चोरी परसों पर टालते जाते, तो ऐसे ही क्राइम भी टल जाता। समझे कि नहीं? परसों समझेगा। परसों के लिए तो भी बहुत टाइम हैंगे। अरे निष्ठुर, जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढ जहां ये बम रख के पलायन कर सकें, वरना बम के साथ साथ हम भी बुड़म हो जाएंगे। उस्ताद, वो देखो एक चरित्रहीन टाइप का चरित्र लेटा है, ये हमारे काम का है। तुझे कैसे पता कि ये हमारे काम का है? अरे ये किसी काम का नहीं लग रहा है ना, देखो। भैया बहुत सोचने के बाद भी समोसे का जुगाड़ कैसे हो ये अभी तक सोच नहीं पाए। कोई बात नहीं गुड्डू, आज हमारा सारा दिन सिर्फ यही काम है, सोचना। तुमने काम टाला तो समझ लेना। भाई साहब। कौन है बे? आप बिजी तो नहीं हैं? हाँ हम बिजी ही हैं। तो फिर रहने दीजिए, आपसे क्या काम कहना। अबे इधर आओ, बिजी है तो क्या मतलब काम नहीं कर सकते? दरअसल क्या है, अगर आप बिजी हैं तो आप हमारा काम कैसे करेंगे ना। अबे यार हम वैसे बिजी नहीं है, हम सिर्फ नाम के बिजी हैं, काम बोलो। भाई साहब हम मुसाफिर हैं, तो हमें शौचालय जाना है, आप बता सकते हैं कैसे और कहाँ जाएं? हाँ गुरु, हम यहाँ बैठ के शौचालय चौकीदारी तो कर रहे हैं। एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ, राइट लो, उसके बाद कभी वापस मत आना, निकलो। देखिए भाई साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ये हमारे बाबा उड़द फिरत के प्रसाद का थैला थोड़ा पकड़ सकते हैं क्या? क्या है कि बाबा जी के प्रसाद का थैला लेकर अगर हम शौचालय जाएंगे तो बाबा जी का अपमान होगा। गुरु हम चलत फिरत बाबा हैं, उड़द फिरत बाबा का ध्यान नहीं रख सकते, पतली गली से निकल लो। ठीक है। ठीक है फिर। भैया आपने काम टाल दिया क्या? हाँ आपने काम टाल दिया। अरे सुनो गुरु, इधर आओ, ये उड़द फिरत बाबा का प्रसाद का थैला हमको पकड़ा दो और तुम जाके शौचालय हो लो। धन्यवाद। हाँ इधर सुनो, ये चश्मा का डिजाइन जो है एक काड़ा एक ऐसा का है? एक आंख ऐसी है ना भाई साहब, इसलिए। धन्यवाद। गुड्डू, पापा कसम हम काम टालते नहीं, हम काम करते हैं। आओ चलो सुरीली बताए। चलिए भैया। अरे कहा हो विजय पांडे, किसका थैला लिए खड़े हो? अरे एक मुसाफिर का है, शौचालय गया हुआ है, उसने हमको ये थैला पकड़ा दिया क्योंकि ये उड़द फिरत बाबा का थैला है, उसमें प्रसाद है उनका। अनजान आदमी से थैला लिए हो?
अरे बेवकूफ, कितनी बार बताया गया है कि अनजान आदमी से कुछ लेना नहीं चाहिए, बम हो सकता है। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए, प्रसाद है, बम नहीं है। गुड्डू जाके देख के आओ जल्दी यार, अब तक आए क्यों नहीं हो? आते हैं भैया। अरे कौन लोग थे वो? पहली बार देखा हमने। और उन्होंने थैला तुम्हें दे दिया? हाँ। 2 आदमी थे ना? हाँ। अरे हमें दे रहे थे, हमने कहा तुम्हारा बम है, हम क्यों ले? हमने उन्हें लौटा दिया और उन्होंने तुम्हें थमा दिया। भैया शौचालय में वहाँ कोई नहीं है। थैले में क्या है? बम है। अबे गुड्डू बम! थैला गिरने मत देना, संभाल के पकड़। चाचा, बचाइए, बम है।